मिस जायोकी मिस्टर फैंग को खाना खिला देती है और कहती है कि मेरा काम खत्म हुआ। अगर खाना अच्छा लगा तो 5 रेटिंग देना ना भूलिए मिस्टर फैंग, और कहती है फिर मिलते हैं, सी यू। तो मिस्टर फैंग कहते हैं नेवर। ये कहते हुए वो इधर मुंह फेर लेते हैं और मिस की वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर फ्रैंक अपनी सीट से उठने की कोशिश करते हैं पर वो उठ नहीं पाते, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें क्या होने लगा है और वो वहाँ पे चेयर पे बैठ जाते हैं। उनको घबराहट शुरू हो जाती है। तभी मिस जियांग उनसे मिलने आती है और जैसे ही वो कैबिन में पहुँचती है देखती है कि मिस्टर फ्रैंक की हालत बहुत ख़राब है, उनको फीवर हो चुका है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतना गर्म क्यों फील कर रहे हो, तुम्हें बुखार है क्या। और जैसे ही वो टेबल पे देखती है कि उन्होंने सी फूड खाया होता है, वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि सी फूड से तुम्हें एलर्जी है। उसी बेहोशी में वो प्रियांका का नाम लेता है और वो कहती है कि तुम्हें मैं याद हूँ क्या। वो पहले उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है जो कि मिस्टर फैंक भूल चुके हैं। वहीं जाई की बाहर जा ही रही होती है तभी उसे अपने हाथ में गाड़ी की चाबी दिखाई देती है और कहती है एक चीज़ तो मैं भूल गई, और वापस मिस्टर फैंक के पास जाती है। जैसे ही वो मिस्टर फैंक के कैबिन में पहुंचती है तभी वो देखती है कि मिस्टर फैंक की तबीयत सही नहीं है। उसे चेक करती है कि देखो क्या हो गया, तुम्हें ऐसा क्या हुआ, तुम्हें बुखार क्यों है। और वो उसे फटाफट अपने कंधे पे उठा लेती है और हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है कि इसे ले जाना बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है। और वो ऑफिस से फटाफट उसे लेके जा ही रही होती है तो बाहर गार्ड्स वाले उसके लिए टैक्सी मंगवा देते हैं और वो टैक्सी में बिठाकर मिस्टर फैंक को ले जाती हैं। वहीं मिस जियांग हॉस्पिटल फ़ोन कर रही थी, कह रही होती कि एफ ग्रुप में एम्बुलेंस भेजो। उससे पहले मिस जायोकी उससे कैब में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर चली जाती है और वो जैसे ही थोड़े रास्ते पे पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वो कहती है कि इस टाइम ट्रैफिक जाम कैसे हो सकता है, और कहती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही वो गाड़ी के बाहर जाती है तो सामने से एक स्कूटी दिखती है और वो स्कूटी देख के खुश हो जाती है। तभी वो मिस्टर फैंक के साथ स्कूटी पे बैठकर उसे ले जाने लगती है। जैसे ही वो उसे ले जा रही होती है और जल्दी से स्कूटी भगाती है तो रास्ते में एक कार आती है जिससे वो टकराने वाली थी। वो अपनी सुपर पावर से स्कूटी को ऊपर उठा लेती है और वो सबको फ्रीज कर देती है। जैसे ही स्कूटी आसमान में जाने लगती है तभी मिस्टर फैंक कहते हैं ये सच है क्या या मेरा भ्रम। तब झाइक्यू से बोलती है कि ये सच नहीं, ये भ्रम है। कहते हैं कि भ्रम है तो देखो मेरे पास, और रोज के फेस को हाथ लगाते हैं। वो कहती है कि ये भ्रम जैसा ही है, हम कैसे ऊपर हो सकते हैं, ग्रेविटी के होने के कारण हम ऊपर नहीं हो सकते क्योंकि गाड़ी और सारे रास्ते नीचे की ओर है। ग्रेविटी के होने के कारण हम ऊपर तो हो ही नहीं सकते। ऐसे मिस्टर फैंक को समझाने की कोशिश करती है और ये फील कराती है कि ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारा भ्रम ही है, ये सच नहीं है। तभी मिस्टर फैंक उसको देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे देखती रहो। जैसे ही वो उसकी ओर देखने लगते हैं वो कहती है कि यार तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं अपना बैलेंस खो बैठूंगी, और वो अपना बैलेंस खो बैठती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है उसे एक बहुत धक्का लगता है। फिर भी जायोकी मिस्टर फैंक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कहती है हमारी मदद कीजिए। हॉस्पिटल मिस्टर फैंक का इलाज करते हैं। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर फैंक को जो फूड एलर्जी है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अगर वो टाइम से नहीं आते तो ये बहुत हानिकारक हो सकता था, उनकी लाइफ भी डेंजर में आ सकती थी। ये बात सुनकर जायोकी कहती है कि ये मर जाएगा। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अब ठीक है, आप टाइम से ले आए, इनका इलाज हो गया, इनको अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये डेंजर से बाहर है। मिस्टर फैंक के डॉक्टर जायकी को कहते हैं कि तुम यहाँ पर मिस्टर फैंक को लेकर आई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और उसको यहाँ से भेज देते हैं। वो कहती है कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ, कहते हैं कि नहीं, इसके पास कोई नहीं रुक सकता। जायकी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फैंग जैसे ही होश में आते हैं वो जायकी का नाम बुलाते हैं और डॉक्टर ये बात देखकर चौंक जाता है कि ये उसी लड़की का नाम बुला रहा है जो अभी उसे छोड़कर गई है। वो कहते हैं कि मिस्टर फैंग अब आप ठीक हो ना, जब आपको पता है कि आपको सी फूड से एलर्जी है तो आपने सी फूड क्यों लिया, आपको पता है ना एक बार पहले भी आप बचपन में इससे मरते मरते बचे हैं। तभी मिस जियांग वहीं आ जाती है। वो कहती है कि फैंग तुम ठीक हो। तब वो कहते हैं कि तुम यहाँ, वो कहती है कि तुम भूल गए मुझे। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर फैंग कहता है तुम क्या बोल रही हो। तब यांग कहती है कि अब तुम ठीक हो तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। और वो वहाँ से मिस्टर फैंग को देखकर चली जाती है। तभी उसके डॉक्टर बोलते हैं कि दूसरी लड़की यही है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वहीं मिस्टर फैंग को पता लगता है कि मिस्टर फैंग हॉस्पिटल में है तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी चलो, मुझे मिस्टर फैंक को देखने उस हॉस्पिटल जाना है। तब उसकी माँ, सौतेली माँ कहती है कि फैंक हॉस्पिटल में क्यों है। तब वो कहता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। तभी
के सौतेले मामा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए। तभी उस सौतेली माँ बोलती है कि हमें हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने अच्छे डॉक्टर अरेंज कर लिए हैं, वो उनका ख्याल रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सौतेले मामा और सौतेली माँ इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर फ्रैंक को ट्रॉमा है, उसको भूलने की बीमारी है, हमें ये बात सामने लानी होगी और उस बात का फ़ायदा उठाना होगा। वहीं मिस्टर फ्रैंक हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और जायोकी वहाँ आ जाती है। वो कहती है, मिस्टर फ्रैंक आप कैसे हैं, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तभी मिस्टर फ्रैंक उसे देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जायोकी कहती है मिस्टर फ्रैंक से कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, वरना मैं तुम्हें नहीं खिलाती, पर ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, इसे कर लीजिए। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरी बैक पे इचिंग हो रही है, इसमें अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो तुम मदद कर दो। और वो उसकी मदद करने लगती है। वो कहता है कि तुम मेरी साइड फेस क्यों नहीं कर रही हो। जायोकी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी साइड फेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी बॉडी को देख के और उसको देखकर अपने आप पे काबू नहीं कर पाती और वो उसके बहुत करीब आ जाती है। जैसे ही वो उसकी और देखती है तो उसके करीब आने लगती है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। ये वो डॉक्टर होते हैं जो मिस्टर सौतेली माँ और सौतेले मामा ने भेजे होते हैं, जो मिस्टर फ्रैंक को परेशानी में डालने वाले थे। वहीं जायोकी वहाँ से चली जाती है। वो डॉक्टर मिस्टर फ्रैंक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं और कुछ ऐसी दवाई उसके अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं जिससे उससे नुकसान पहुंचने वाला होता है। तभी जायोकी कहती है कि मैं मिस्टर फ्रैंक से एक बार और मिलके आती हूँ, मैं ऐसे ही आ गई। और जैसे ही वो मिस्टर फ्रैंक के पास मिलने जा ही रही होती है तो गेट से बहुत अजीब अजीब बातें आ रही होती है कि तुम मुझे छोड़ो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी जायोकी अंदर घुस जाती है और मिस्टर फ्रैंक को बचाती है, जबकि मिस्टर फ्रैंक बेहोश होने वाले होते हैं, उन्हें होश नहीं आता और वो उन डॉक्टर को वहाँ से भगा देती है। तब मिस्टर फ्रैंक जायकी को बताते हैं कि ये मेरी सौतेली माँ ने इन डॉक्टरों को भेजा था मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए। जायकी मिस्टर फ्रैंक का ख्याल रखती है। वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास रहूँगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। मिस्टर फ्रैंक बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, तुम मेरे पास ही रहना। मिस चाय को पता लगता है कि न्यूज़ से मिस्टर फ्रैंक इस समय हॉस्पिटल में है। तभी जायकी आ जाती है। जायकी को कहती है मिस चाय कि देखो, तुम टीवी पे आ रही हो और कैसे तुम मिस्टर फ्रैंक को हॉस्पिटल लेके गई, ये सब दिखा रहे हैं। तभी जायकी बताती है कि मिस्टर फ्रैंक हमारी वजह से ही हॉस्पिटल गए हैं, हमने जो उनको खाना दिया था उससे उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि उनको सी फूड से एलर्जी थी। ये बात सुनकर मिस चाय बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि क्या बात कर रही हो, मैंने तो बहुत प्यार से बनाया। जायकी बताती है कि उससे सी फूड से एलर्जी है और वो मरते मरते बचा है। ये बात सुनकर मिस चाय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन बड़े लोगों का तो यही है कि अगर इन्होंने कुछ भी एक्शन लिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं जायकी, जब तक वो ठीक ना हो जाए तुम्हें उनके पास ही रहना है, ये मेरा ऑर्डर है और हमें उनका ख्याल ही रखना पड़ेगा, तभी हमारा रेस्टोरेंट बच सकता है, अदरवाइज हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। मिस्टर फ्रैंक उनके डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया है और ये सारे हमारे भरोसेमंद सिक्योरिटी है और सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, इस बात की तुम टेंशन मत लो कि कोई यहाँ पे आएगा। इतना कह के डॉक्टर चले जाते हैं। वहीं मिस जायकी फिर मिस्टर फ्रैंक से मिलने आ जाती है और वो अंदर जाने की कोशिश करती है तो बाहर खड़े गार्ड्स उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि मैडम तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वो अंदर घुस जाती है और कहती है कि ये मुझे बाहर भेज रहे हैं, प्लीज़ बोलो ना मिस्टर फ्रैंक इनको। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं इसे आने दो इसे। ये बात सुनकर गार्ड्स उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तभी जायकी बताती है मिस्टर फ्रैंक मुझे मिस चाय ने रेस्टोरेंट से निकाल दिया है। वो कह रही हैं कि आप हमारी अगर कंप्लेन कर देंगे या एक्शन लेंगे तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। तभी मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकती। तभी वो इधर उधर देखती है और कहती है कि ये कितना अकेला है, इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं, मुझे यहीं रुकना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ रुकने के लिए मिस्टर फ्रैंक को मना लेती है। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम रुक सकती हो पर तुम मेरे बेड पर नहीं सो सकती। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अपना बिस्तर तो लेकर आई हूँ, मैं नीचे ही बिछाकर सो जाऊंगी। जायकी मिस्टर फ्रैंक को सोते हुए देख रही होती है, कहती है कि ये कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। तभी मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे देखो मत और सो जाओ।
तो जायुकी कहती है क्यों ना आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊं। तब मिस्टर फैंग कहते हैं क्या मतलब मेरी दुनिया। वो कहती है कि अब तुम्हारी बीमारी होने के कारण तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ता है, क्या पता इसका कुछ फ़ायदा भी हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपनी दुनिया दिखाती हूँ। और वो उसे अपनी दुनिया यूनिवर्स दिखाती है और उसे देखकर मिस्टर फैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें खो जाने का मन करता है। कहते यहाँ कितनी शांति है। वो कहते हैं कि तुम किसी तारे की तरह हो जो बहुत गर्म हो, इसमें तुम खो जाओ और देखो कि ये यूनिवर्स कितना अच्छा है, इसे देखने में कितना अच्छा लगता है। वैसे ही मिस्टर फैंग हर एक चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं। वहीं जायुकी उन्हें यूनिवर्स की वो अजीब अजीब चीज़ें को दिखाती है जिसे देखकर कोई भी मनमोहित हो जाए। मिस्टर फैंग भी जायुकी के इस लुभावने सफ़र में खो जाते हैं और जायुकी का साथ देते हैं। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो यूनिवर्स में जाते हुए दिखाई देते हैं और देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़े खड़े हैं और यूनिवर्स उनके चारों ओर एक रोशनी बिखेरे हुए है जो उनको उजाला दे रहा है। वो कोई दूसरी दुनिया में ही होते हैं। जैसे ही वो उसका हाथ छोड़ने वाले होते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जायुकी उनके ऊपर आ जाती है और उनसे दूर होने की कोशिश करती है। मिस्टर फैंग जायुकी को कहते हैं शुक्रिया जो तुमने आज मेरे लिए किया। वो कहती है कोई बात नहीं और दोनों सो जाते हैं। मिस्टर फैंग का छोटा भाई उनसे मिलने आता है और बाहर ही होता है। वो फ़ोन कर रहा होता है मिस्टर फैंग को, पर मिस्टर फैंग के पास फ़ोन होता ही नहीं। वो उसे पता ही नहीं होता कि मिस्टर फैंग किस वार्ड में है और वो वापस चला जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है तो मिस जियांग भी उसी हॉस्पिटल के बाहर आई होती है मिस्टर फैंग से मिलने के लिए। जैसे ही वो फ्रैंकली को देखती है तो वो उसका पीछा करती है, उससे मिलने की कोशिश करती है। मिस्टर फैंगली का पीछा करते हुए उसे रोक ही लेती है और मिस्टर फैंगली मिस जियांग को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ। तब जियांग बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं आ गई हूँ, आई एम बैक। वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हारी भाई की वजह से आई थी, उसके बाद मैं चली गई, अब मुझे आना था वो भी मैं तुम्हारे भाई की वजह से आई हूँ। तब फैंगली बोलता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तब मिस जियांग बोलती है तुम अभी तक वो सब भूले नहीं जो मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारी पेंटिंग के लिए वहाँ भी बहुत लोगों से बात की और मैंने बहुत कॉन्टैक्ट बनाए और अब भी मैं तुम्हारी एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये बात सुनकर फैंगली थोड़ा उदास होता है और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर फैंग और जायुकी एक ही बेड पे होते हैं, उन्हें पता नहीं लगता और जायुकी मिस्टर फैंग को लात मारकर नीचे बेड से गिरा देती है और वो चौंक जाता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे गिरा दिया। तभी वो देखती है कि मिस्टर फैंग नीचे हैं और कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। वो सोचती है कि इसके हार्मोन्स की खुशबू से मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हूँ कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपने कपड़े देखती है, वो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं जो नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर फैंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, और वो फिर से खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर फैंग के असिस्टेंट का मिस्टर फैंग को फ़ोन आता है। वो बताते हैं कि बारिश होने वाली है मिस्टर फैंग, और वो इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है और जायुकी को बोलता है कि कहती हूँ ना तुम किसी और दुनिया से हो, अगर तुम एलियन हो तो अगर तुम्हारी दुनिया में कोई तुम्हें भूल जाए तो तुम क्या करोगी। तब वो जायुकी बोलती है हमारे यहाँ कोई किसी को भूलता नहीं, हमारे यहाँ एक मेमोरी बैंक होता है, वहाँ से वो फिर से उसे रिस्टोर कर सकता है। तब मिस्टर फैंग कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें भूल जाए, तो वो कहते हैं अगर कोई जानबूझ के हमें भूल जाए तो हम भी उसे भुला देंगे। ये कहकर मिस्टर फैंग कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुम भी मुझे भुला देना, और वो वहाँ से रेडी होके चले जाते हैं। तब जायुकी पूछती तुम आखिर जा कहाँ रहे हो, पर वो उसका जवाब नहीं देता। मिस्टर फैंग गाड़ी में आके बैठते हैं। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी भूलने वाली इस बीमारी के चलते हमने सब कुछ इतने अच्छे से तय कर लिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपसे स्किप होगा। बैंक असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे मेमोरी बैंक ले चलो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से देखनी है, और वो उसे वहाँ ले जाता है। फोर्थ एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।